ठीक है। बाकी अगर रहने का भी व्यवस्था अगर संस्था दे देती है तब ठीक है, मगर वो 10,000 पे है, समझ रहे हैं ना। और उसके अलावा जो पूरे भारत में पूरे भारत के लोग आएंगे ना, तो पूरे भारत से जितने भी जो टॉप 10 आएंगे, टॉप 10 डेली कलेक्टर, उसको अलग से सम्मान मिलना है, सरप्राइज गिफ्ट मिलना है। और जैसे कैसे गोरखपुर में मिला था ना 3 लोगों को, आपके ब्रांच को भी मिला था ट्रेडिशनल व्यवसाय में फर्स्ट क्लास गिफ्ट, ठीक है। तो वैसे सरप्राइज गिफ्ट वहां भी मिलने वाला है। तो आप लोग प्रयास करिए कि पहला जिसका 5,000 नहीं है, फ्रेंचाइजी और ग्राउंड महोदय लोग, आप सीनियर लोग, कितने लोग, आप लोग लिस्ट बना लीजिए। आज जाते हैं इस मीटिंग के बाद एक लिस्ट बनाइए कि मेरे टीम में डेली कलेक्टर कितने लोग हैं, ठीक है। बाकी उसका फोन नंबर तो ऑटोमेटिकली होगा आपके पास, ठीक है। उन सब का कल कॉल करके पूछ लीजिए, कुछ लोग नहीं आए होंगे हमको पता है, ठीक है। उनसे पूछ लीजिए कि आपका कितना है, अगर इतना है तो इतना कर लीजिए, 5,000 कर लीजिए, जिसका अभी 1,000 2,000 स्टार्ट है उसको 5,000 करवा लीजिए, ताकि वो एलिजिबल हो जाएगा वहां जाने के लिए, ठीक है। दूसरा 10,000 करवा लीजिए ताकि उसको सम्मान वहां पाने का मौका मिलेगा, ठीक है। और तीसरा प्रयास करिए 50,000 तक कलेक्ट करना स्टार्ट करें, तो हो सकता है पूरे भारत में पोजीशन आ जाएगा उसका, ठीक है। क्योंकि 26,000 पर वो टॉप किया था करमैनी वाला, करमैनी फ्रेंचाइजी के जो डेली कलेक्टर है, मात्र 26,000 27,000 के कलेक्शन था, उसी में वो पूरे ये रीजन में टॉप किया था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि 50-60,000 भी आएगा तो पोजीशन बन जाएगा। तो मैं कहूंगा कि एक कंसिस्टेंट वाला व्यवसाय, जो कंटिन्यू इनकम देने वाला व्यवसाय, इसको में आप लोग सब लोग इन्वॉल्व होइए। जो भी स्टार है या गोल्ड है या ब्लू डायमंड है या डायमंड है, आप अपने टीम में ज्वाइनिंग ही लगाइए डेली कलेक्टर से। डेली कलेक्टर से जैसे ही आता है ना, बोलिए उसको सब चीज समझाइए और बोलिए कि भाई इसके लिए बिजनेस है, बिजनेस में इंतजार करना पड़ता है, हो सकता है कि साल 2 साल तुमको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष में तुम टिक पाओगे नहीं टिक पाओगे ये कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि संघर्ष को फेस करना सबकी बस की बात नहीं हो पाता है। मगर एक ऑप्शन है अपने पास जिससे तुम कल से इनकम कर सकते है ना, क्योंकि वो 10 अकाउंट भी खोल के लाएगा तो 50 रुपया उसको पर डे आना स्टार्ट हो गया है ना। मात्र 1-2 दिन में 10 अकाउंट भी खोल लेगा तो 50 रुपया उसको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 50 रुपया भी पैकेट में आएगा तो शाम में लगेगा कि नहीं ये मैं अचीवमेंट लिया, ठीक है। वैसे ही अगर उसको बढ़ते चला गया तो एक इनकम का डेफिनेटली सोर्स बन जाएगा और वो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, समझिए। यानी कंसेप्ट डेवलप करिए इस टाइप से कि जो भी अपने यहाँ ज्वाइनिंग आए उस सब चीज सब बताना है, मगर एक उसको रेगुलर कंसेप्ट बताना है जिससे उसका प्रतिदिन इनकम आ सके, ठीक है ना। दूसरा चीज, आप लोग अपना अच्छा कर रहे हैं तो और बेहतर कर लीजिए ताकि आपका आर्थिक स्थिति जो है स्ट्रांग हो जाए, मतलब अच्छा इनकम आना स्टार्ट हो जाए, अच्छा स्टैंडर्ड बन जाए। स्टैंडर्ड तो मैं ये बता रहा हूँ कि जिसका 1 लाख रुपए जिस दिन कलेक्शन हो जाएगा ना, तो उसका सबसे ज्यादा लगा स्टैंडर्ड हो गया, समझ रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपया सिर्फ खाली कैश आएगा, तो 2 लाख रुपया उसको कैश आएगा कमीशन, समझ रहे हैं ना। तो 2 लाख रुपया, अब जैसे 2 लाख रुपया मंसूरी सर के आएगा तो भाई हो सकता है कि मैनेजर साहब कहेंगे ये सर मालूम देना पड़ेगा, ठीक है। और इनके पास भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर है तो कर लिए, और हर बार ऑप्शन तो रहेगा नहीं, तो कभी कभी ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो फिर सर मान लीजिए नहीं हुए, ठीक है। मगर आपके पास ऑप्शन आपके हैंड में है, ठीक है। आप आएंगे और कहेंगे सर ये वाला निकाल दीजिए, ठीक है। हम पैसा आपसे नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे, खट से निकाल के दे देंगे, भाई हमको देना तो पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो खुद का बॉस बन जाएगा, खुद का बॉस। कहा जाता है ना व्यवसाय में कि आप किसी का अधीन नहीं, आप खुद का बॉस बनिए। तो खुद का बॉस बनने वाला व्यवसाय है, ठीक है। फ्रेंचाइजियों के लिए सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फ्रेंचाइजी गार्जियन भी हैं, तो फ्रेंचाइजियों के लिए ये है कि आप पहला कंसेप्ट जो है कि 5 लोगों को 10-10 हजार करवा दीजिए, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अपने यहाँ 5 कलेक्टर को 10-10 हजार करवा लेंगे, वो फ्रेंचाइजी गार्जियन भी जाएंगे उस सेमिनार में, ठीक है।
तो जितने भी फ्रेंचाइजी गार्जियन बैठे हुए हैं वो अद्भुत सेमिनार होने वाला है, रियली बताता हूँ, वो आपको लाइफ चेंजिंग सेमिनार होने वाला है। मतलब जो प्रोग्राम होगा ना उसको आप भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके एमडी साहब, सीएमडी साहब, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे लोग ऐसे टेबल पर बैठ के वहां पर ब्रेकफास्ट करेंगे, उसमें आपसे चर्चा होते रहेगी, बातें होते रहेगी और अलग कॉन्फिडेंस, एक अलग आपका मेंटालिटी बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो वहां से जब इस टाइप का कनेक्शन जब बनता है ना, मैं देखा हूं कि कई लोगों का पर्सनालिटी चेंज हो गया, कई लोगों का बहुत कुछ चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, वो अब अलग दिखते हैं। जो गांव देहात टाइप के जो लोग थे उनको भी स्टेटस बदल गया, वो एक प्रोफेशनल एक होता है ना, पैसे से उनकी कमी नहीं है, मगर होता क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग चीज होता है, पैसा अलग चीज है। कई लोगों को देखेंगे पैसा उनके पास खूब है, मगर वो किसी भी तरह कैसे जैसे तैसे पहन के कहीं भी चल जाते हैं, उससे उनका पर्सनालिटी की वजह से वो पैसे वाले तो है मगर उनको प्रभाव उनका नहीं रह पाता है। समझिए, आप हो सकता है कि हम लोग कम आय वाले हैं, मगर जानते हैं अगर पर्सनालिटी अच्छा बना के गए, अपना जो भी है पहनावा अच्छे ढंग का पहन के गए, साधारण ही ढंग के पहन के गए, प्रेस है, सारा चीज सब कुछ चमक रहा है, तो आपका पर्सनालिटी वहां पर अलग बनता है। तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली वहां हो जाएगा, क्योंकि आप जा रहे हैं एमडी साहब के साथ मीट टुगेदर करने, यानी कि मिलने, और वहां पर उनके साथ बैठक होगी, मीटिंग होगी, सेमिनार होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या आप सज धज के जाएंगे। जैसे कैसे कोलकाता गए थे सब पूरा एकदम सब देख रहे थे, टाई बेल्ट ये वो दिस आगे गए, कितना सुंदर दृश्य लग रहा था। जब वो वाला फोटो देखते हैं पूरा रोमा खड़ा हो जाता है, क्या बात है, क्या चल रहा, ठीक है ना। उतने सारे लोग ताली बजा रहे थे, जो अचीवमेंट हो रहा था उनके लिए बजा रहे थे ना। हमको लगता है कि क्या हमको प्रधानमंत्री के लिए वैसे उतना बड़ा सभा होता है, बाहर वाला होता है, ऑडिटोरियम में नहीं होता है उतना बड़ा सभा, और उसमें रेड कारपेट पर एक गणमान्य व्यक्ति, सब बढ़िया बढ़िया लेवल के व्यक्ति ताली बजाते हैं, नहीं, ठीक है। तो इतना अच्छा माहौल था वहां पे, और उस माहौल को बुलाने की जरूरत है। और हम लोग संकल्प उत्कर्ष संकल्प वर्ष में है, उस उत्कर्ष संकल्प वर्ष में है, और इस उत्कर्ष को बहुत आगे ले जाना है, बहुत आगे ले जाना है। और तभी हो पाएगा ये संभव कि हम लोग इस कार्ड को जन जन तक पहुंचा दें। इससे दो फायदा, पहला तो आपको बिजनेस वैल्यू ये सब चीज कोई मायने नहीं है तो पूछेगा नहीं कोई, समझिए, आपको इतना इनकम आएगा कि वही वाली बात है कि आप अभी तक सोए थे कि मेरा 10 कार्ड हुआ था, पता चला कि सुबह 20 कार्ड और हो गया है, आपके नीचे चल रहा है ना। जब कार्ड वाली मैटर चलेगा तो वही एमटीजी वाला हाल है, 20 को रात भर में और जुड़ गया है, कि सब कुछ सेव करने वाला है, अपने से स्कैनर में पैसा डालना है और कट अप टू डेट कर देना है, वो ये चीज हुआ फिनिश हुआ, आप में सारा चीज है ना, ऐसा ही एमटीजी होता था ना। तो ये रातों रात अगर आप जागेंगे तो देखेंगे इतना रेफरल बना हुआ है, इतना बिजनेस वैल्यू बना है, सुबह जब जागेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा, और अच्छा इनकम होने वाला है, अच्छा इनकम होने वाला है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, रियली मैं बताता हूँ, उनका मैन पावर और इनकम दोनों बढ़ जाएगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीजों पर आप लोग से यही निवेदन है, विनती है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। कुशीनगर ब्रांच में मैं रियली बताता हूँ, मैं 2-3 ब्रांच ऐसा है जहां जाने के बाद मैं खुद चार्ज हो जाता हूँ, समझिए। यानी कि एक ब्रांच है गाजीपुर ब्रांच, मैं बलिया में था, वहां गाजीपुर ब्रांच में जाता था हरदम मीटिंग, मतलब कि अगर देखते थे कि कभी नहीं बन पा रहा है शेड्यूल, फिर मैं एक शेड्यूल वहां फिक्स करवाता था ताकि वहां के लोगों से जाकर मिलकर चार्ज हो जाता था। और आप लोग रियली में यहाँ पर कुशीनगर बहुत सभ्य टीम है, एक सभ्यता का परिचय देते हैं आप लोग, और नॉलेजेबल है, सारे लोग नॉलेज है, सब चीजों के बारे में जानकारी है आप लोगों को, और निरंतर कार्य के प्रति आप लोग समर्पित हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। मैं देखता हूँ कुशीनगर को, क्योंकि मैं सारे ग्रुपों को देख रहा हूँ, सारी चीजों को देखते रहता हूँ, मगर उसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी हमको नजर आता है कुशीनगर और पोटेंशियल। और एकदम रेट में बता रहा हूँ, यहाँ से हो सकता है कि मेरा तो ट्रांसफरेबल जॉब है, ट्रांसफर हो जाऊँ कहीं, मगर मैं बताता हूँ आप लोग एक दिन नंबर 1 पर कुशीनगर